हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रोशन नेताम आप सबका स्वागत करता हूं हमारे फ्यूचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या वर्ग निकालना को वैदिक विधि से। अब तक हमने देखा वैदिक विधि से गुणा के विधियों के बारे में देखा है। तो आज हम देखते हैं कि वर्ग निकालने की विधि, जिसमें हम लोग 3 विधि के बारे में पढ़ेंगे। पहला विधि क्या है? तो पहला विधि हम देखते हैं क्या, एकाधिकेन पूर्णेन तथा अंत्योदर्शके अपि विधि के बारे में देखेंगे। फिर दूसरा देखेंगे अनुरूपेण विधि, अनुरूपेण विधि के बारे में देखेंगे। फिर एक विधि देखेंगे क्या, यावत ओनि तावत ओनि कृत्य वर्गम च योज्यते, इस विधि के बारे में देखेंगे। तो हम चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, एकाधिकेन पूर्णेन विधि। एकाधिकेन पूर्णेन विधि से हम कैसे वर्ग निकालेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम वर्ग निकालने से पहले ये देखते हैं कि जो ये एकाधिकेन विधि है वो कहाँ कहाँ लागू हो सकता है। तो ये विधि जो है वहीं लागू हो सकता है जिन संख्याओं की इकाई क्या होनी चाहिए, 5 हो। तो इस विधि का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो लिख लेते हैं हम इसको क्या, जिन संख्याओं की इकाई अंक, जिन संख्याओं की इकाई अंक क्या हो, 5 हो, तो यह विधि से वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं जिसमें हम मुखाग्र तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। क्या हमारे पास एक संख्या है क्या, 65। ठीक, हमारे पास संख्या है क्या, 65। ठीक है, ये एक संख्या है, इसका हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हल। ठीक, 65 का वर्ग बराबर 65 गुणित 65। ठीक, इसको हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम क्या, जो ये उत्तर है उसके बाएं भाग का दहाई का अंक, उत्तर का बायां भाग बराबर क्या लेंगे, तो एकाधिकेन बोले हैं तो वो उत्तर का बायां भाग का क्या, दहाई। पहले क्या लेंगे, दहाई का अंक लेंगे, दहाई गुणित क्या लेंगे, एकाधिकेन लेंगे। एकाधिकेन किसका एकाधिकेन, दहाई का एकाधिकेन, दहाई का एकाधिकेन। एकाधिकेन मतलब कि एक ज़्यादा। ठीक है, तो दहाई में हमारे पास अंक क्या है, तो दहाई में हमारे पास अंक है क्या, 6 है। तो 6 का एकाधिकेन क्या हो जाएगा, तो 6 का एकाधिकेन हो जाएगा क्या, 7। तो 7 6 का कितना हो जाएगा, 7 6 का 42। ठीक है दोस्तों, 7 6 का क्या हो गया, 42। फिर अब क्या करेंगे, 42 को यहाँ पे लिख देंगे किधर, इधर दहाई में, दहाई का था ना वो। फिर अब देखते हैं क्या, इकाई को। ठीक, तो अब देखते हैं दूसरा, उत्तर का दायां भाग। ठीक, उत्तर का दायां भाग में हम क्या देखेंगे,
बराबर उत्तर उत्तर का बायां भाग में हम देखेंगे क्या, इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक, जो इकाई का अंक है उसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या हमारे पास इकाई में क्या है, हमारे पास इकाई में है क्या 5, 5 गुणित 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 5 25। ठीक, हमारे पास निकल गया क्या 25 आ गया ये। तो अब देखो ये हमने क्या निकाला था, एकाधिकरण से दहाई में क्या निकाला है, 42 निकाले हैं हमने, 42, और इकाई का जो अंक है उससे क्या निकाले 25। ठीक, यहाँ पे क्या लिख देंगे 25। तो हमारे पास अब 65 का वर्ग कितना आ गया है, 42 25। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलो हम देखते हैं इस विधि से हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करके देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.7 देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, एकाधिकरण पूर्णन विधि से सूत्र क्या, सूत्र एकाधिकरण पूर्णन विधि से मुखाग्र उत्तर दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रश्न है जिसके हम अब क्या करने वाले हैं। एक प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न पहला देखते हैं, हमारे पास है 15 का वर्ग। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इकाई का अंक 5 होना चाहिए। ठीक, तो हम देखते हैं 15 में हमारे पास जो इकाई है उसमें 5 है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि इसमें 5 है इकाई में। तो अब इसको हम लोग एकाधिकरण पूर्णन विधि से इसका क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम करते क्या है, तो सबसे पहले हम करते हैं उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग बराबर क्या हो जाएगा, दहाई का अंक गुणित क्या हो जाएगा, दहाई का एकाधिकरण। ठीक है, दहाई का एकाधिकरण, तो दहाई हमारे पास क्या है, तो दहाई है हमारे पास 1, फिर उस 1 का एकाधिकरण क्या हो जाएगा, तो 1 का एकाधिकरण हो जाएगा क्या 2। तो ये 1 गुणित 2 हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। फिर अब हम देखते हैं क्या दूसरा हम देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दहाई का अंक है इसलिए दहाई में 2 आ गया। फिर देखते हैं उत्तर का दायां भाग। ठीक, उत्तर का दायां भाग, तो अब हम देखते हैं उत्तर के दायां भाग में क्या है, ये इकाई में है हमारे पास 5। तो 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 5 गुणित 5, तो हमको प्राप्त हुआ कितना, तो अब हमको प्राप्त हुआ 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे इकाई में क्या आ जाएगा 25, तो ये कितना हो गया 225। हमको उत्तर कितना प्राप्त हुआ 225। तो इस तरह हमने देखा कि 15 का स्क्वायर करने पर हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 225 प्राप्त हो रहा है। तो चलो अब हम एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 1.7 में। तो हमारे पास एक संख्या लेते हैं हम कोई सा, तो चलो अब हम लेते हैं एक संख्या जो कि है हमारे पास 45 का स्क्वायर निकालेंगे। तो हम अब निकालने के लिए कौन सी विधि का यूज करेंगे, एकाधिकरण पूर्णन विधि का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग 45 गुणित 45। ठीक, अब क्या लेते हैं, तो हम सबसे पहले लेते हैं क्या,
दहाई का एकाधिक, दहाई का अंक और दहाई का अंक और क्या लेते हैं, दहाई का एकाधिक। तो हमारे पास क्या है, दहाई में है क्या, 4 है, ठीक है। फिर 4 का एकाधिक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ दहाई का अंक था ये, इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, दहाई पे लिखेंगे, कितना, 20 लिखेंगे। फिर दूसरे स्टेज में हम क्या करते हैं, दूसरे में हम लोग देखते हैं कि उत्तर का जो ये जो प्रश्न दिया है हमको, उसका जो इकाई का अंक है, ठीक, इकाई का अंक कितना है, 5। तो हम उस 5 का क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, 5 गुणे 5, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 25 हो गया। तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त हुआ, 5 गुणित 5 करने से 25। तो 45 का स्क्वायर करने पर हमको अब कितना प्राप्त हुआ, 2025, 2025, ठीक है। 45 का स्क्वायर अब हमको 2025 प्राप्त हुआ। तो अब हम एक और प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारे पास एक संख्या है कितनी, 55, ठीक। तीसरा प्रश्न है 55 का स्क्वायर। जब हम निकालते हैं इसका क्या वर्ग निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 55 गुणित 55, ठीक। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, दहाई का अंक। तो दहाई का अंक क्या है हमारे पास, 5 है, 5, ठीक, 5 लिख दिए। फिर दहाई का एकाधिकरण, दहाई का एकाधिकरण, तो दहाई में हमारे पास 5 है, तो एकाधिकरण कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 पंचे 30। तो ये दहाई का अंक था, इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, इधर दहाई में लिख देंगे, कितना, 30 लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा में क्या है, उत्तर का दाया भाग, जिसमें हम क्या लिखते हैं, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या है हमारे पास, 5 है। तो 5 गुणित 5 कर देंगे, 5 बराबर कितना हो गया, 25। ये हो गया 25। तो हमको इस तरह से प्राप्त हुआ, 55 का स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ, तो 55 का स्क्वायर प्राप्त हुआ हमको 30, 25, ठीक है। 55 के स्क्वायर हमको कितना प्राप्त हुआ, 30, 25। तो अब हम एक और प्रश्न करते हैं इस प्रश्नावली में, चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे पास 75 है। तो हम अब 75 का स्क्वायर निकालेंगे, 75 गुणित 75। तो एकाधिकरण पूर्णन विधि का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, उत्तर का बायां भाग, जिसमें हम लोग देखेंगे दहाई का अंक। दहाई का अंक हमारे पास क्या है, तो दहाई का अंक है हमारे पास, ये है 7। तो यहाँ पे हम लिख लिए क्या, 7, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो 7 का एकाधिकरण, ठीक है, दहाई का एकाधिकरण। तो कितना हो जाएगा, 7 का एकाधिकरण मतलब 1 अधिक 8 हो जाएगा, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो गया। अब फिर क्या लिखते हैं, ये दहाई का अंक है, इसलिए हम इसको कहाँ लिख देंगे, दहाई में लिख देंगे, कितना, 56। फिर दूसरा स्टेज क्या करते हैं, तो दूसरे में हम देखते हैं क्या, इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक, इकाई के अंक में हमारे पास क्या है, 5 है। तो क्या कर देंगे, 5 गुणित 5। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ठीक। अब 25 ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, इसलिए इसको अब हम कहाँ लिख देंगे, इकाई में, यहाँ पे लिख दिए। तो अब हमको 75 का स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ, तो हमको 75 का स्क्वायर प्राप्त हुआ 56, 25, 5600, ठीक। तो अब हम एक और प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं हम, जो हमारे पास एक संख्या है, कितना, पांचवा प्रश्न है 105। तो अब हम देखते हैं छठवां प्रश्न जो कि हमारे पास क्या है, 115 का स्क्वायर, ठीक है। 115 का स्क्वायर है, तो 115 का स्क्वायर कर देंगे, 115 मल्टीप्लाई बाय 115, ठीक। तो अब इसमें हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लेते हैं क्या, दहाई का अंक। तो हमारे पास दहाई में कितना है, 11 है, ठीक। और उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई दहाई का एकाधिकरण, दहाई का एक अधिक कितना हो जाएगा, 12, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 12 में 11
132 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो कहाँ लिख देंगे हम, दहाई में लिखेंगे कितना, 132। फिर दूसरे स्टेज में हम क्या करते हैं, इकाई का अंक लेते हैं। तो इकाई का अंक हमारे पास क्या है, 5 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25। ठीक है, 25 प्राप्त हुआ हमको इकाई में। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 25। तो अब हमको 115 का स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ, 13,225। ये हमको क्या प्राप्त हुआ, 115 का स्क्वायर प्राप्त हुआ, वर्ग प्राप्त हुआ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको जल्द मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।